हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र करने वाले हैं और इसमें हम लोग मानव हृदय की भी बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे हम लोग रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला, 4 कक्षों से बना पेशी हृदय। दूसरा, शाखित रक्त वाहिनियों का एक जाल। और तीसरा, रक्त एक तरल जो कि परिसंचरित होता है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट की। अगर हम लोग बात करें मानव हृदय की उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति में मानव हृदय मेसोडर्मल है। स्थिति की बात करें तो मानव हृदय जो है वो दोनों फेफड़ों के बीच होता है और वक्ष गुहा में स्थित होता है। और जिस गुहा में मानव हृदय पाया जाता है उसे हम लोग मीडियास्टाइनम स्पेस कहते हैं। और हमारा जो हार्ट है वो थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ है। और अगर हम लोग मानव हृदय के आकार की बात करें तो मानव हृदय जो है वो बंद मुट्ठी के आकार का है। और सबसे अच्छी बात तो यह है, जब हम लोग मुट्ठी को बंद करते हैं तो जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी बनती है उसका हृदय उतना ही बड़ा होता है। और इसके बाद अब हम लोग बात करें तो जो मानव हृदय है वो एक दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली से सुरक्षित रहता है, जिसे हम लोग हृदय आवरण प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस हृदय आवरण प्लूरल मेम्ब्रेन में हृदय आवरणीय द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और मानव हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जिन्हें हम लोग आलिंद या एट्रिया कहते हैं। और 2 अपेक्षाकृत बड़े कक्ष होते हैं, जिन्हें हम लोग निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। जैसे कि ये जो ऊपर वाले 2 कक्ष हैं इन्हें हम लोग आलिंद कहते हैं, और ये जो 2 बड़े वाले नीचे वाले जो कक्ष हैं इन्हें हम लोग निलय कहते हैं। और अब हम लोग मानव हृदय की थोड़ी बात और करें तो ध्यान रखना, ये जो मानव हृदय में दायां आलिंद और बाएं आलिंद के बीच एक पट पाया जाता है, जिसे हम लोग अंतर आलिंद पट कहते हैं या फिर इंटरओरिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसी तरीके से दोनों निलय को अलग करने के लिए एक पट पाया जाता है, जिसे हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, अंतर निलय पट कहते हैं। और आलिंदों को निलय से अलग करने के लिए एक पट पाया जाता है, जिसे हम लोग कोरोनरी सल्कस कहते हैं। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, एक पतली पेशीय भित्ति, एक पतली पेशीय भित्ति जिसे हम लोग अंतर आलिंद पट या इंटरओरिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कि बाएं और दाएं आलिंद के बीच पाई जाती है। ये रही बाएं और दाएं आलिंद के बीच अंतर आलिंद पट। इसी तरीके से एक मोटी भित्ति जो कि अंतर निलय पट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो कि बाएं और दाएं निलय के बीच पाई जाती है और बाएं और दाएं निलय को अलग अलग करती है। और एक मोटी रेशीय ऊतक जो कि आलिंद और निलय को अलग करता है, एक मोटा रेशीय ऊतक जो कि आलिंद और निलय को अलग करता है, ये वाला, जिसे हम लोग आलिंद निलय पट या फिर कोरोनरी सल्कस कहते हैं। और ये हम लोगों को याद रखना है कौन सा पट किसके बीच पाया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे हृदय कपाटों की। याद रखना, जो दायां आलिंद और दायां निलय इनके बीच एक कपाट पाया जाता है, जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे ट्राइकस्पिड कहते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो कस्प पाया जाता है उसे हम लोग बाइकस्पिड कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य जो स्थित रंध्र है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं, इसलिए ट्राइकस्पिड या त्रिवलनी कपाट। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मध्य स्थित रंध्र है उसमें जो वाल्व पाया जाता है उसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, या फिर द्विवल्नी कपाट, या फिर इसे ही हम लोग मिट्रल वाल्व कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना कि मिट्रल वाल्व किसके मध्य पाया जाता है, तो बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य। और मिट्रल वाल्व को ही हम लोग बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। इसके बाद विशेष तंतुमय रज्जु, जिसे हम लोग कोर्डी टेंडनी कहते हैं,
एक सिरे पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाटों से जुड़े रहते हैं तथा दूसरे सिरे पर विशेष पेपिलरी मसलों के द्वारा नीले की भित्ति से जुड़े रहते हैं। जैसे ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है, एक सिरे से तो कॉर्डी टेंडिनी इनसे जुड़े होंगे और दूसरे सिरे से जो नीले की भित्ति है उनकी पेपिलरी मसल से जुड़े होंगे। ऐसे इस तरीके से कुछ कॉर्डी टेंडिनी कपाटों और पेपिलरी मसल से जुड़े रहते हैं दोनों नीले में। अगर हम लोग बात करें इन कॉर्डी टेंडिनी के कार्य की, तो ये कॉर्डी टेंडिनी क्या करते हैं, जब नीले का कॉन्ट्रैक्शन होता है, नीले संकुचित होते हैं, उस समय जो ब्लड है वो धमनियों में जाता है और उस समय ये ब्लड वापस आलिंदों में प्रवाह ना करे और ये जो कस्प है, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है, ये फिर से आलिंद की तरफ ना खुल जाए, इसलिए इनको पकड़े रखने का कार्य ये कॉर्डी टेंडिनी करते हैं। अगला अपना ट्रेबेकुलाई कॉर्नी, इसे हम लोग इनरेगुलर मसल्स रिड्स भी कहते हैं, अनियमित पेशी उभार भी कहते हैं। तो ट्रेबेकुलाई कॉर्नी गोलाकार तथा अनियमित पेशी स्तंभ है जो कि हृदय के नीले की आंतरिक भित्ति में होते हैं। जैसे नीले है उसकी आंतरिक भित्ति में इस तरह से उभार होते हैं जिन्हें हम लोग ट्रेबेकुलाई कॉर्नी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना दाएं और बाएं नीले से निकलने वाली क्रमशः फंफूसीय धमनी और महाधमनी। याद रखना, जो दायां नीला है राइट वेंट्रिकल, उससे फंफूसीय धमनी निकलती है और जो बायां नीला है लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे महाधमनी निकलती है। जो दाएं नीले से फंफूसीय महाधमनी निकलती है, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों में ले जाती है और जो बाएं नीले से महाधमनी निकलती है वो शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो याद रखना, बाएं व दाएं नीले से निकलने वाली क्रमशः फंफूसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्राकार कपाट, जिन्हें हम लोग सेमीलूनर वाल्व भी कहते हैं, इनसे युक्त होते हैं। यानी जो ये फंफूसीय धमनी जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और महाधमनी जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, इन दोनों के जो बाहर जाने वाला द्वार है, यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट या सेमीलूनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं और कपाटों का जो कार्य होता है वो रुधिर के पश्च प्रवाह को रोकना होता है। हृदय कपाट रुधिर को एक दिशा में जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से नीले में और नीले से धमनियों में। कपाट रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं, यानी आलिंद से नीले में आएगा, फिर नीले से आलिंद में जाने से कपाट रोकेंगे। कौन से? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। इसी तरीके से जो नीले से धमनियों में जो रख जाता है उनको फिर से नीले में आने से कौन रोकता है? अर्धचंद्राकार कपाट, सेमीलूनर वाल्व। अब एक क्वेश्चन है अपना जो कि नीट 2018 में आया हुआ है। इसमें हम लोगों को स्तंभों को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट कहाँ पाए जाते हैं? बताया था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा दाहिने नीले और फंफूसीय धमनी, फंफूसीय धमनी नहीं, अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है यहाँ तो। तीसरा है दाहिना आलिंद और दाहिने नीले के बीच, त्रिवलनी कपाट। तो ए में थर्ड, एक ही ऑप्शन में, तो ये अपना सही हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग और देख लेते हैं बाइकस्पिड या द्विवल्नी, या इसे ही हम लोग मिंट्रल वाल्व भी कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बी में फर्स्ट। और अर्धचंद्राकार कपाट, लेफ्ट वेंट्रिकल और महाधमनी, तो सी में 2। और इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।